नाम है आपका? सुरेश पलसानिया नाम है। अच्छा, कहाँ से हो? मैं शाहपुरा जयपुर से हूँ। तो आज ये जो युवा आक्रोश रैली है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? युवाओं का आक्रोश है। आप देख रहे हो पूरा जयपुर चौक है, चारों तरफ से रास्ते बंद है। हाँ। और ये युवाओं का जो आक्रोश है ये उबार है पिछले 5 साल के अंदर जितनी भी वैकेंसी इन्होंने बेची है। जो आरपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जो डिमांड किरोड़ी लाल मीणा जी ने चालू किया था, जो ये आंदोलन वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के प्रेशर में न्यूट्रलाइज हो गए। उनको मंत्री पद दिया, उन्होंने वो हताश हो गए अपनी ही गवर्नमेंट से। और जबकि ये बीजेपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा था। जब वो सत्ता में आई थी, बाकायदा उनके जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका पहला मुद्दा उन्होंने बाकायदा जब चूरू में रैली की थी उस टाइम ये कहा था, उन्होंने ये कहा था कि मैं पेपर माफियाओं को जमीन से भी निकाल रहा हूँ। आज के टाइम में हर एक परिवार की कंडीशन एक गवर्नमेंट कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करती है। आज 4th ग्रेड कर्मचारी की वैकेंसी आई हुई है, उसमें 25 लाख फॉर्म लग रहे हैं। आप क्या मानते हो बेरोजगारी की? 1 करोड़ बेरोजगार हैं। 1 करोड़ बेरोजगार है, 6 करोड़ पॉपुलेशन है, 1 करोड़ बेरोजगार, कितने परिवार चल रहे हैं? या तो इन लोगों को वैकेंसी डिक्लेयर करनी नहीं चाहिए, या फिर ये वैकेंसी डिक्लेयर कर दें, साफ कहते हैं कि इस वैकेंसी के लिए इतने पैसे लेंगे। कम से कम गवर्नमेंट फंड में तो जाए पैसा, आदमी कम से कम खुली। अब ये पूरे हमने भी वोट दिया है, हमने कांग्रेस को भी वोट दिया है, हमने लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया है, हमने एक टाइम पे बीजेपी को भी वोट दिया है, अलग अलग पार्टियों को वोट दिया है। हमारे यहाँ से 24 सांसद हैं, एक सांसद को तो छोड़ दो है ना, उसके अलावा 200 विधायक है। इतने जो ये बॉडीज है उनके जो नेता है, एक भी आदमी वो 20-25-45 डिग्री टेम्परेचर 25 दिन से बोल रहा है। अब ये लोग क्या करते हैं, इनका सीधा सा एक फंड है भाई, कोई भी नेता अगर संघर्ष करता है ना, उसके ऊपर जातिवाद टैग लगा दो, उसको खत्म कर दो। हनुमान बेनीवाल जी उन्होंने क्या किया, अरे क्या ये कोई जाति का धरना थोड़ी है। यहाँ पे बेरोजगार कौन कौन बैठे थे? रमेश विदुड़ी बैठा था, मनोज मीणा बैठा था। और जो ये ऐसा ही भर्ती है ना, उसके अंदर जो अभी बचे हुए हैं वो भी 150 बच्चे जो सिलेक्टेड है ना, वो जाटों के हैं। सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान है इसकी कैंसिल होने से, वो जाटों के। लेकिन हम उस नुकसान को नहीं हम दे रहे भाई। फेल क्यों नहीं चाहिए एग्जाम के अंदर? हम तो सिलेक्शन लेंगे या हम तो लेबर क्लास जमीन से जुड़े हुए आदमी है। अभी हम तो काश्तकार, हमारे पानी खत्म हो गया, हमारे पास जमीन है। अब एमएसपी आए नहीं, कुछ नहीं, कुछ हम करेंगे क्या? हम तो पढ़ेंगे तो हम तो फाइट करेंगे। इनको जलन है इस चीज से। और एक कौन से पहले आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा उठाया हनुमान बेनीवाल जी ने। 8 लाख की नॉन जो वो इन्होंने जो लिमिट रखी है, आज सारे जनरल वाले है ना ईडब्ल्यूएस में काउंट हो रहे हैं। पूरी वैकेंसी उठा के देख लो, हमारे से कम 10 नंबर नीचे कट ऑफ आ रही है इनकी। तो ये हमारे ज्यादा रिजल्ट है, हम इस चीज की बात ही नहीं कर रहे। आपको क्या लग रहा है कि आज जो ऐसे ही भर्ती को लेकर ये रद्द करवाने की मांग है, और रद्द होगी भर्ती या नहीं होगी? बिल्कुल रद्द होगी, करना पड़ेगा इनको। बिल्कुल रद्द नहीं होगी। बेनीवाल जी पहले भी कहा है भाई, आज भर्ती रद्द करवाने कितने लोग आते हैं, अगर उससे वहां गए तो भर्ती रद्द कराने के लिए हम पीछा छोड़ देंगे। ये युवा इस 45 डिग्री अंदर ये तो वैसे मर गया। अगर ये वैकेंसी जब सरकारी नौकरियां भी बिक गई तो जी के करेगा क्या? मर गए, इनके घर वाले मर गए, कर्जा ले लेके इनको पढ़ा लिया, इनको नौकरी नहीं, इनकी नौकरियां खा गए ये लोग। सफेद पोस्ट लोग, व्हाइट हाउस बना रखा है, ये बना रखा है, वो बना रखा है, कहीं चौराहे बैठ रहे, खरबूजे खा रहे, मतीरे खा रहे। नारे भी लग रहे हैं कि भजनलाल सरकार खरबूजे खाना बंद करो खरबूजा खाना। बच्चे का भविष्य ध्यान नहीं है, बिल्कुल खरबूजे खा रहे, मीठे मीठे ताजा। इन्होंने तो क्या है, गन्ने का जूस भी पी रहे हैं, गन्ने का जूस भी पी रहे हैं, बैठ के चौराहे पे आराम से। ठेले लगे हुए हैं, पिला देंगे जूस ला के, रद्द करो, मिलाई देंगे गन्ने से। अरे गन्ना भी किसान ही पैदा करता है, गन्ना भी वही वेस्टर्न यूपी पैदा हो रहा है, तो वो भी चाटोगे तो वही गन्ना है। फिर गन्ना कहाँ जा रहा है? वो भी किसान। भजनलाल जी कहे कि मुझे खूब गन्ने का जूस पीना है और भर्ती रद्द कर देंगे तो आप गन्ने का जूस पिला देंगे क्या? बर्दनाजी शुक्र है। चीजें बताओ, 200 अभ्यर्थी को इन्होंने कैंसिल। एक भी ये एग्जाम सब इंस्पेक्टर एग्जाम का क्या मानते हो? ये है एक ऐसा ही होता है ना, फ्यूचर का एडिशनल एसपी होता है, एएसपी से रिटायर्ड होता है। कई लोग जैसे सिंह चौधरी है तो आईपीएस रैंक, आईजी रैंक तक पहुंचे। एक एडिशनल एसपी के पास कितना पावर होता है, पूरी एक रेंज का मालिक होता है वो है। कल को कौन सा लॉ एंड ऑर्डर चलाएंगे? और बार आती है, बहुत बड़ी वैकेंसी थी 500 की, 5 आगे फ्यूचर में 10 साल ऐसी वैकेंसी, यानी इसका मतलब है 10